श्रीनगर से आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जहां श्रीनगर के खानियार इलाके में दहशतगर्दाना हमला हुआ। इसमें पुलिस के जवान को निशाना बनाकर दहशतगर्द ने कई राउंड फायरिंग की। जख्मी सब इंस्पेक्टर को SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मरा हुआ करार दे दिया। शहीद पुलिस एहलकार की शिनाख्त अरशीद अहमद के तौर पर हुई है। अरशीद अहमद कुपवाड़ा के रहने वाले थे। दहशतगर्दों की बुज़दिली CCTV में भी कैद हो गई है, जिसमें यह देखा गया कि काले रंग के कपड़े बांधे हुए दहशतगर्द ने पुलिस एहलकार पर पीछे से कई राउंड की फायरिंग की। इसके बाद पुलिस एहलकार जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। आज वो पुलिस स्टेशन से कुछ मीटर दूर वाक़े गौसिया अस्पताल गए थे। इसी दौरान दहशतगर्द ने उन पर कायराना हमला कर दिया। CCTV में एक दीगर मुश्तबा शख्स को देखा गया, जो हमले के फौरन बाद जवान के पास आता है और उसकी जेब में से कुछ निकालता है। उधर श्रीनगर में शहीद अरशीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। मौके पर जिला पुलिस के आला ऑफिसर्स और साथी पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद रहे। शहीद जवान को नम आंखों से आखिरी सलामी दी गई। इस दौरान शहीद के साथी पुलिस एहलकार गमजदा नजर आ रहे थे और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो श्रीनगर में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसमें पुलिस एहलकार की जान चली गई और फिर उनको आखिरी रसूमात उनकी अदा की गई, और इस मौके पर जो भी उनके साथी थे सभी की आंखों में आंसू दिखाई दिए। पीछे से फायरिंग की गई थी। जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दहशतगर्दाना हमले में सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया गया। बेहद कम उम्र, और इस उम्र में ही बुज़दिलों ने इनको अपना निशाना बनाया, और जब आखिरी रसूमात अदा की गई तो इस मौके पर हर किसी की आंखों में आंसू दिखाई दिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर की, जब उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। इस कायराना हमले को लेकर उमर अब्दुल्ला साबिक CM जम्मू कश्मीर ने ट्वीट किया है। श्रीनगर शहर के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के SI अरशीद मीर पर ड्यूटी के दौरान हमला हुआ। मुझे उनकी मौत का अफसोस है। कई वादों के साथ एक युवा चला गया और छोड़ गया एक और शोक संतप्त परिवार। अल्लाह अरशीद को जन्नत में जगह दे। तो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। PDP चीफ और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है। इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है और गम का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत की खबर से गमजदा हूं। खानियार इलाके में सब इंस्पेक्टर अरशीद अहमद को मिलिटेंट्स ने कत्ल कर दिया। उनकी रूह को सुकून मिले और उनके कुनबे के साथ इजहार ताज़ियत। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच राजौरी जिले के डोरीमान में जारी मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक दहशतगर्द को ढेर करने में कामयाबी मिली है। मिल रही जानकारी के मुताबिक अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सुबह फौज ने मकामी पुलिस के साथ राजौरी जिला के करीब 6 गांवों में तलाशी मुहिम चलाई। इसी दौरान डोरीमान के जंगलों में छिपे दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग शुरू कर दी। जराये के मुताबिक दहशतगर्द जिस जगह पर छिपे हैं उसे घेर लिया गया है। अभी भी 2 से 3 के बीच दहशतगर्द छिपे हुए बताए जा रहे हैं। तो यहां जमकर मुकाबला लिया जा रहा है दहशतगर्दों से। कल से ही लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फायरिंग जारी है, और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल कल से ही जारी है। और सुबह फौज ने मकामी पुलिस के साथ राजौरी जिले के करीब 6 गांवों में तलाशी मुहिम भी चलाई है, और इसी दौरान डोरीमान के जंगलों में छिपे दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग शुरू कर दी। जराये के मुताबिक दहशतगर्द जिस जगह पर छिपे हैं उसे फिलहाल घेर लिया गया है, और अभी भी 2 से 3 के बीच दहशतगर्द छिपे हुए बताए जा रहे हैं।
उधर बारामूला के सोपोर के डागीवाचा राफियाबाद में बड़ा हादसा पेश आया है। बादल फटने की वजह से एक ही कुनबे के 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा शनिचर और इतवार की दरमियानी रात पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान 4 लाशें बरामद की गई। हादसे में जान गंवाने वालों की शिनाख्त मोहम्मद तारिक खारी, शहनाजा बेगम, अहलिया मोहम्मद फारूक खारी, नाजिया अख्तर और आरिफ हुसैन खारी के तौर पर हुई है। ये सभी जम्मू के नौशेरा के रहने वाले गुज्जर बकरवाल कुनबे से थे। लापता लोगों की तलाश जारी है और मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बाकी लोगों को निकाल लिया है। लापता लोगों में हाजी बशीर अहमद और मोहम्मद फारूक नाम के 2 लोग भी हैं। बारामूला में आसमानी बिजली गिर जाने के साथ ही वहां पे सैलाब जैसा सूरत हाल पैदा हुआ, तो वहीं पर वहां पे जो लोग रहे हैं गुजर बकरवाल जो अपरिचित में रहते हैं, तो वो 6 लोग उसके जद में आने के बाद अगर बात करें 4 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है, लेकिन 2 की अभी तलाश जारी है। इस तरह से आपको बताते चले कि आज सुबह यहाँ पे आसमानी बिजली गिरी, जिसके बाद यहाँ पे सैलाब जैसा सूरत हाल पैदा हुआ, जिसमें गुजर बकरवाल के 4 जो लोग हैं उसके जद में आकर मौत वाक़ा हुई है और 2 लोगों की तलाश अभी तक जारी है। बेसागर, जी मीडिया, रफियाबाद, बारामूला। अब बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर मुल्क की खुफिया एजेंसियों की नजर स्लीपर सेल पर है। इस बीच खबर यह भी है कि लश्कर और जैश के कई दहशतगर्द कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं और सैकड़ों दहशतगर्द नापाक इरादे लिए जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की फिराक में हैं। यही वजह है कि चौकसी तेज कर दी गई है और हिफाजती दस्ते अलर्ट मोड पर हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद अब कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। स्लीपर सेल पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। लश्कर और जैश के दहशतगर्द दरअंदाजी की फिराक में हैं और लगातार जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो उन पर नजर रखे हुए हैं। श्रीनगर के SKICC में LG मनोज सिन्हा ने नौजवानों को कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से नवाजा। मुख्तलिफ शोबों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले नौजवानों की जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से हौसला अफजाई की गई, ताकि उनको देखा देखी और भी लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़े और अपना मुस्तकबिल संवारें। LG मनोज सिन्हा ने अवार्ड हासिल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद की कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी तकदीर और भी बेहतर करेंगे। अवार्ड्स की संख्या सीमित होती है और इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में जो नौजवान बच्चे और बच्चियां नए जोश के साथ अपनी छाप छोड़ रहे हैं, यथास्थिति को, स्टेटस को बदल रहे हैं, उन्हें भी इस अवार्ड का हकदार मानते हुए मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उधर पुंछ सुरनकोट के मदाना गांव की नदी में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस और मकामी लोगों ने मिलकर लाश को नदी से बाहर निकाला। मरने वाले की शिनाख्त मोहम्मद ताज सुरनकोट रिहायशी के तौर पर हुई है। पुलिस ने मरहूम के अहले खाना और महलूकीन को इत्तला देने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आखिरी रसूमात के लिए कुनबे के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो पुंछ के मदाना गांव की नदी में ये लाश मिली है और अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये कौन है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने हमें फ़ोन किया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी लगी हुई है, तो आप आके उसको रेस्क्यू करो। तो मैं भी आ गया पुंछ से, हमारी SDRF की टीम भी आ गई, सुरनकोट से आगे पुलिस के सब डिपार्टमेंट वाले आगे, DSP साहब आगे, SHO साहब आगे, मौके पर सभी थे। तो हमने रेस्क्यू करके एक डेड बॉडी निकाली है। आज सुबह ही हमें एक इतला मिली थी कि एक डेड बॉडी जो है मदाना पुल के पास पड़ी हुई है। काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। SDRF की टीम भी आई थी। लोगों ने काफ़ी मदद की है इस डेड बॉडी को निकालने में। पहले इसकी शिनाख्त नहीं हुई थी, अभी इसके घर वाले कुछ आए हैं, इसके रिश्तेदार, उन्होंने इसकी पहचान की है। इसका नाम मुझे सन ऑफ बाग हुसैन, ये पोठा का रहने वाला है।
और ये सुबह कहीं इसको मदाना जो ज़ियारत है वहाँ भी सुबह इसको देखा गया है। अभी इसकी डेथ का एक्चुअल काज पता नहीं लगा है, लेकिन इसका हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इसकी शुरू होगी, उसके बाद ही इसका पता लगाया जा सकता है कि इसकी काज ऑफ डेथ क्या है। गांदरबल में सोनमर्ग ले हाईवे पर नशीली अशिया की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 1000 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। ड्रग्स की ये बड़ी खेप खुफिया इत्तला के बाद नाका लगाकर पकड़ी गई। जानकारी मिली थी कि नशीली अशिया से भरी ट्रक की खेप लेह की तरफ रवाना होने वाली है, जिसके बाद स्पेशल टीम ने नाका लगाकर नशीली अशिया बरामद की है। तो गांदरबल में पॉपी स्ट्रॉ ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। सोनमर्ग ले हाईवे पर मिली है कामयाबी। खुफिया इत्तला के बाद नाका लगाया गया था और उसके बाद ये बड़ी तादाद में खेप पकड़ी गई है। ड्रग्स बताई जा रही है 1000 किलो तादाद में ये पकड़ी गई है। Yesterday, Anti-Narcotics Task Force received specific information regarding smuggling of some narcotic substance from Kashmir Valley towards Leh. A anti-narcotics task force team was constituted, and we tried to identify those two vehicles that we got the input that we received. Those two trucks were intercepted and identified near Sonamarg with the help of District Police Gaanderbal, and after their identification, along with officials from Legal Metrology Department, Magistrate, our team recovered a huge quantity of narcotic substance from these two trucks. About 800 kgs of poppy straw was recovered from these two trucks. उधर शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में लोक अदालत लगाई गई, जहां सालों से पेंडिंग पड़े 100 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। मजिस्ट्रेट खुर्शीद इस्लाम ने भी संजीदगी से मामलों का निपटारा किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोक अदालत का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करवाएं। आज की लोक अदालत जो है ये सारे मुल्क में नेशनल लेवल पर ये लोक अदालत हो रही है, इसका इनेकाद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पुराने केसेस हैं और जो आपस में लोगों के केस हैं उनको आपस में इफ़हाम और तफहीम से निपटारा किया जाए, क्योंकि जो डिस्प्यूट है यहाँ पर सालों साल तक आपस में लोग लड़ते आ रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। इनको आप ये डिस्प्यूट ख़त्म करने के लिए इनका हम ये कोशिश करते हैं कि इनको ये हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये आपस में तस्फिया करें, आपस में ये मसला हल करें। इससे जो भी मुकदमात होते हैं इनको आपस में एक मुकदमे के साथ साथ 10 मुकदमे उन पार्टीज आपस में करते हैं। जब भी आपस में अगर अदालत कोई फैसला सुनाती है तो वो अपील में जाते हैं, लेकिन अगर आपस में ये तस्फिया करते हैं तो सारे इनके डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह हमारा ये लोक अदालत का मकसद ये है कि आपस में लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं, अपने मसाइल हैं, वो आपसी इफ़हाम और तफहीम से ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।